नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस तेलंगाना अवाम की ए टीम, केसीआर हुकूमत में ही अमन बरकरार रहेगा। इंतखाबात में बीजेपी डकआउट, कांग्रेस रनआउट होगी, केटीआर और हरीश राव का खिताब। रियासत भर में केसीआर ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज, 23 लाख तलबा इस्तिफादा करेंगे। सरकारी तकारीब में वज़रा ने लिया हिस्सा। मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद में तरक्याती सरगर्मियां अरूज पर। तज़य्यन करदा गुलजार हाउस का इफ्तिताह। मूसा नदी पर 2 पैदल राहरू पुलों और चार मीनार के करीब मल्टी लेवल पार्किंग का संग बुनियाद। बैरिस्टर उवैसी की शिरकत। रिश्वत लेने वाले बंजारा हिल्स पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर को महकमे इंसदाद रिश्वत ने किया गिरफ्तार। और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान गैर कानूनी सोने की मुंतकली नाकाम, 6 अफराद गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना जब्त। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, डोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि बीआरएस पार्टी अवाम की ए टीम है, किसी की बी टीम नहीं है। वरंगल में जलसे आम से खिताब करते हुए उनका कहना था केसीआर हुकूमत मजहब और सियासत को नहीं मिलाती, सबको साथ लेकर चलने वाली हुकूमत है। केसीआर हुकूमत में गंगा जमनी तहजीब को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। हाल ही में मीलादुन्नबी में मुसलमान भाइयों ने ताउन किया और जुलूस का 2 दिन के बाद एहतमाम किया। तेलंगाना में सियासी सैयाह आ रहे हैं हमसे मुकाबले के लिए, हथेली में जन्नत दिखाकर कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था उन्हें शिकस्त देकर अमन और भाईचारे को मजीद मजबूत करें। केसीआर हर दिल अजीज लीडर हैं, केसीआर ने दिया है और मजीद देंगे। अगर किसी को नहीं मिला है तो हम उन्हें भी देंगे, क्योंकि आने वाली हुकूमत भी केसीआर की है, इसमें कोई शक नहीं। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी डकआउट, कांग्रेस रनआउट, केसीआर का छिक्का मारना तय है। करीमनगर के कोटला में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था 10 साल में कांग्रेस हुकूमत ने क्या किया, 10 साल में बीआरएस हुकूमत ने कितना काम किया है, इस पर मुबाहिस के लिए हम तैयार हैं। केसीआर का मतलब भरोसा, कांग्रेस का मतलब ड्रामा।
रेवंत रेड्डी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। कांग्रेस के दौर में पानी और बर्फ की सरबराही कैसी थी और बीआरएस के दौर हुकूमत में कैसी है, अवाम ये बखूबी जानते हैं। उनका कहना था इसलिए 10 साल हुकूमत पर खुले मुबाहिस के लिए आगे आएं। हरीश राव ने अवाम पर जोर दिया कि उस वक्त बर्फ की सरबराही थी या बीआरएस हुकूमत में बर्फ की सरबराही अच्छी है। जिसके दौर हुकूमत में बर्फ की सरबराही बेहतर थी उसी को वोट दें। उनका कहना था कांग्रेस कितने भी हरबे इख्तियार करें, बीआरएस पार्टी की कामयाबी यकीनी है। तेलंगाना में केसीआर ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज हुआ है। करीब 23 लाख तलबा इससे इस्तेफादा करेंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी के हमरा रंगारेड्डी जिले के रावेलियाल में ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज किया। इस मौके पर हरीश राव ने अपने खिताब में कहा, वजीर आला केसीआर जो भी स्कीम का आगाज कर रहे हैं उसके शानदार नतायज सामने आए हैं। केसीआर किट की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में जजियों की तादाद में इजाफा हुआ है। कल्याण लक्ष्मी की वजह से नाबालिग लड़कियों की शादियों पर रोक लगा है। अब इस ब्रेकफास्ट स्कीम से तर्क तालीम का सिलसिला खत्म होगा और बच्चों में तालीम का शौक और उसके हुसूल में इजाफा होगा। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने मारेडपल्ली के स्कूल में ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज किया। केटीआर ने बच्चों के साथ नाश्ता किया। इस मौके पर केटीआर ने ब्रेकफास्ट के दौरान फराहम किए जाने वाले एक हफ्ते के मेनू का हवाला दिया। दूसरे रियासती वज़रा ने भी मुख्तलिफ सरकारी स्कूल में ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज किया। केटीआर ने स्कूली तलबा से मुलाकात की और उन्हें तालीम के हुसूल के लिए मेहनत का मशवरा दिया। दीगर वज़रा ने भी मुख्तलिफ अजला में इस स्कीम का आगाज किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जुस्तजू और मौसर नुमाइंदगी से तारीखी गुलजार हाउस की अजमत बहाल हो गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने गुलजार हाउस की तज़यीन के बाद जुमे को इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े लोकसभा हैदराबाद में तरक्याती सरगर्मियां उरूज पर हैं। सदर मजलिस ने जुमे को तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। चार मीनार कदीम बस स्टैंड के पास मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा गया, जिस पर 34.6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लाल बाजार को हेरिटेज बाजार में तब्दील करने तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया, इस पर 36 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। गुलजार हाउस की तज़यीन पर 29,50,000 रुपए खर्च किए गए हैं और उसकी बेहतरीन सूरतगिरी को यकीनी बनाया गया है। इसके अलावा बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए मूसा नदी पर मजीद 2 पुलों की तामीर के मंसूबे को क़तियत दी गई थी। अफजलगंज मूसा नदी पर 40 करोड़ रुपए की लागत से पैदल राहरू अवाम के लिए पुल तामीर किया जाएगा। इसके अलावा नए पुल के मशरकी हिस्से में भी पैदल राहरू अवाम के लिए 40 करोड़ रुपए के मसारिफ से पुल तामीर होगा, उसका भी संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर अपने खिताब में सदर मजलिस ने कहा, पुराने शहर के इन तिजारती इलाकों को और भी तरक्की दी जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस के तरक्याती कामों का तफसीली हवाला दिया। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बलदी नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार, रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग, रुकन कौंसल रियाजुल हसन अफंदी के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर सुहेल महमूद खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर और सीनियर लीडर गौस के अलावा दूसरे मौजूद थे।
अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी का दिन है कि आज पुराने शहर की एक तारीखी जगह पर यहाँ पर गुलजार हाउस जो बदहाल हो चुका था, एक गंदगी का एक मरकज़ बन चुका था, उसको अरविंद कुमार साहब ने और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र जनाब के.टी. रामाराव साहब की दिलचस्पी की बिना पर आज गुलजार हाउस को रिनोवेट किया गया, उसको रिस्टोर किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि जो एक खूबसूरत शक्ल अख्तियार किया, ये शायद मेरे ख्याल से 70-80 साल पहले ये इस तरह का गुलजार हाउस होगा, मगर आज ये काम मुकम्मल हुआ है। मैं जनाब के.टी. रामाराव साहब को, अरविंद साहब को और हमारे मीर खां साहब को कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी लेकर इस काम को अंजाम दिया, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा कि यहाँ पर 4 कमान, मछली कमान और दीगर कमानों को भी जो बोसीदा हो चुके थे, उसमें उसके हिस्से गिर रहे थे, उसको रिनोवेट और मजबूत किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आज हुकूमत ने जब पुराने चार मीनार बस स्टैंड को खाली किया गया था, उस वक्त से हमारी पूरी कोशिश थी और ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा जनाब मुमताज़ खां साहब रुकन असेंबली चार मीनार का, कि हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर एक पार्किंग लॉट बने और अल्हम्दुलिल्लाह आज अरविंद कुमार साहब हुकूमत की तरफ से आकर वहाँ पर उस पार्किंग लॉट का संग बुनियाद डाला गया है। 40 करोड़ की लागत से वो पार्किंग लॉट की तामीर होगी। उसमें 2 ज़ेरे ज़मीन में 2 डबल ग्राउंड फ्लोर और ऊपर से 2 फ्लोर होंगे। वहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग का इंतज़ाम होगा, 2 व्हीलर की मोटरसाइकिल की पार्किंग का इंतज़ाम होगा। साथ ही साथ जो हमारे हॉकर्स हैं उनके लिए भी वहाँ पर जगह मुख्तसस की जा रही है ताकि वहाँ पर वो बैठकर अपना कारोबार अंजाम दे सकें। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीआरएस खानदानी पार्टी का खात्मा हो जाएगा। घटकेसर में बीजेपी रियासती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था, बीआरएस कायदीन इल्जाम लगा रहे हैं कि रियासत की तरक्की में मरकजी हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए। उन्होंने कहा, तेलंगाना की तरक्की के 9 साल में मरकजी हुकूमत ने 9 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया है। उन्होंने इसकी तफसीलात पेश की और कहा कि हाल ही में हल्दी बोर्ड और मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया गया। कौमी जमात कांग्रेस ने माजी में इलाकाई जमातों के और इलाकाई तौर पर तरक्की को नज़रअंदाज किया, इसलिए हर रियासत में इलाकाई जमातें वजूद में आईं। टीआरएस भी उसी तरह वजूद में आई। कांग्रेस पार्टी ने इलाकाई तौर पर तवज्जो देने के बजाय सिर्फ अपने मकासद पर तवज्जो दी। ये इलाकाई जमातें अब खानदानी पार्टी की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। बीआरएस पार्टी भी एक खानदानी पार्टी है। उन्होंने बीआरएस को पैगाम दिया कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी डूब जाएगी। महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के.सी. रेड्डी नारायण रेड्डी ने दिल्ली में कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा, वंशी चंद्र रेड्डी के.सी. रेड्डी को टिकट देने के लिए तैयार हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, वंशी चंद्र रेड्डी ने जो फैसला किया है वो काबिल सिताइश है। तेलंगाना के दीगर कायदीन वंशी चंद्र रेड्डी से तरकीब लेते हुए आगे आएँ। उन्होंने केसीआर को निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना की जामे तरक्की को नज़रअंदाज करते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। रेवंत ने कहा, शिकस्त होने पर दीगर मुल्क को फरार होने के लिए पासपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बीजेपी का स्टीयरिंग अडानी के हाथ में है। हल्दी बोर्ड कहां कायम करेंगे, इसकी वजाहत करें। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुंचाने, उसको मजीद तरक्की दी जाएगी। जू की डायमंड जुबली तकारीब से खिताब करते हुए वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया, कौमी सतह पर हैदराबाद के जू को तीसरा मुकाम हासिल है, जहाँ 3000 से ज्यादा जंगली जानवर, जिनमें कई नादर जानवर शामिल हैं, अवाम के लिए रखे गए हैं। इस जू में हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। उन्होंने इस मौके पर इंटीग्रेटेड ऑनलाइन टिकट ऑफिस का इफ्तिताह किया और जू के नए निशान लोगों को जारी किया। एक यादगार का भी इफ्तिताह किया गया। ई रोड ट्रेन, ई बाइसिकल सहूलतों को झंडी दिखाकर इसका आगाज किया। इस जू में सफेद चेयरों को भी रखा गया है। इन चेयरों के नाम रखाई भी अंजाम दी गई। तकरीब में उन्होंने किताब और ब्रोचर की रस्म जरा अंजाम दी। स्कूल के बच्चों और जू स्टाफ अरकान में इनामात भी तकसीम किए गए।
زو پر ایک فلم جاری کی گئی۔ زو کے لیے علیحدہ سیکیورٹی پولیس کو متعارف کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی جمعے کے دن اپنے گن مین پر برہم دیکھے گئے۔ بتایا گیا کہ ریاستی وزیر سرینواس یادو کی جمعے کو سالگرہ تھی۔ محمود علی مبینہ طور پر اپنے گن مین پر اس لیے برہم ہو گئے کہ انہیں فوری گلدستہ پیش نہیں کیا گیا۔ وزیر داخلہ جب سرینواس یادو سے بغلگیر ہو کر سالگرہ کی مبارکباد دے رہے تھے، جب ان کے گن مین نے گلدستہ دینے میں کچھ دیر کی، اس پر وزیر داخلہ ناراض ہو گئے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ٹیچرز کے تبادلوں پر 19 اکتوبر تک حکم التوا جاری کیا ہے۔ جمعے کے دن رنگاریڈی ضلع ٹیچرز ایسوسی ایشن نے ریٹ داخل کی تھی کہ پہلے ترقی اس کے بعد ہی تبادلے کیے جائیں۔ لنچ موشن میں اس پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے اس درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے حکم التوا دیا کہ 19 اکتوبر تک تبادلوں پر روک لگائی جائے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اپنی جانب سے شروع کردہ تعلیمی انقلاب کو مزید وسعت دینے اور مستقبل میں 50,000 یتیم بچوں کو معیاری مفت تعلیم سے آراستہ کرنے کا عزم کیا ہے۔ جمعرات کی شب بنڈلاگوڑے میں فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس کے KG 2 PG اور یہاں پر رسمی افتتاح تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس کیمپس میں تعلیمی سرگرمیوں کا پہلے ہی آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس کا رسمی افتتاح اب انجام دیا گیا۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس کیمپس کا افتتاح ایک یتیم طالب علم محمد ابراہیم کے ہاتھوں کیا گیا۔ اپنی نوعیت کا اس بلند قامت عمارت کے علاوہ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے دیگر مقامات پر تعلیمی کیمپس کا جال بچھایا ہے۔ قائد مجلس نے نظام آباد، اورنگ آباد میں بھی تعلیمی کیمپس کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ تعلیمی جشن کے عنوان سے منائی گئی اس تقریب میں اکبر الدین اویسی نے خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے اپیرل پارک کا اعلان کیا، جہاں ریڈی میڈ گارمنٹس کی سلائی کے ذریعے خواتین روزگار حاصل کریں گی۔ انہوں نے صنعتوں کے قیام کا بھی عزم کیا۔ تعلیمی جشن کے موقع پر بنڈلاگوڑے سے ایک ریلی برآمد ہوئی جو فاطمہ اویسی کیمپس پہنچی۔ تقریب میں ہزاروں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ قائد مجلس نے جہاں تعلیمی معاشی نئی صورتگیری پر خطاب کیا، وہیں انہوں نے عوام کو ایک سیاسی پیام دیا۔ انہوں نے کہا اویسی خاندان 3 نسلوں سے عوام کی خدمت کرتا رہا ہے۔ مجلس کی بیش بہا خدمات کی ملک میں ایک مثال ہے۔ انہوں نے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے کام میں معاونت کی۔ آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور آج کی اس افتتاح کی تقریب جو تعلیمی جشن ہے، میں شہر حیدرآباد کے ان غریب مسلمانوں کے نام کرتا ہوں، اس عمارت کو یتیموں کے نام کرتا ہوں، اس عمارت کو ہماری پردہ-نشین ماں اور بہن خواتین کے نام کرتا ہوں۔ یہ عمارت کو میں ان بے سہارا لوگوں نے اپنی پریشانی میں بھی ہمارا ساتھ دیا، میں ان کے نام کرتا ہوں، اور اس عمارت کو میں مجلس اتحاد المسلمین اور بالخصوص چندرائن گٹے کے مجلس
के कारकुनों के नाम करता हूं। मैं इस इमारत को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे कारकुनों के नाम करता हूं। बेशक ये मेरे जेब से बना है इदारा, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस से अलग नहीं और मजलिस से अकबरुद्दीन ओवैसी अलग नहीं। ये इमारत को मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम करता हूं। ये मेरी जमात का कामयाबी की निशानी है। ये काम फर्द वाहिद का नहीं है, ये काम फर्द वाहिद का नहीं है। सब आओ हम सब मिल जाएं इस काम को और आगे बढ़ाएं। आओ हम सब मिल जाएं और अपनी जमात को और आगे बढ़ाएं। आओ हम सब अपने इख्तिलाफात नाराजगियों को फरामोश करते हुए मुनज़्ज़म हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं। और ये लोग हमारी ताकत को खत्म करना चाहते हैं। बादशाह गर का जो मौक़िफ़ है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ एक तकरीर हुई स्कूल में तो अकबर भाई बोलने पे मजबूर हो गए। याद रख लो, मुझे अकबर भाई नहीं बोलना है, मेरे इन सारे भाइयों को भाई बोलने वाला हमको चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी को शेर बनना नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अपनी कौम को शेर बनाना है। और ये इमारतों में से एक अकबर ओवैसी नहीं, आने वाले कल में 1000 अकबर ओवैसी निकलेंगे और इनको चैलेंज करेंगे और इनसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया। आज इल्जाम मजलिस पर और फिर इल्जाम अकबर साहब। अरे अकबर साहब को कभी शौक था ना है ना कभी रहेगा। अकबर का अगर कुछ शौक है तो बच्चों को पढ़ाना, अकबर का अगर कुछ शौक है तो यतीमों के सर पे हाथ रखना, अकबर का अगर कुछ शौक है तो बेवाओं की मदद करना, अकबर का कुछ शौक है तो बेसहाराओं का सहारा बनना। हमारा और कुछ नहीं। खुदारा समझो हालात किस तरफ हैं। इस वक्त को, इस मौके को हाथ से जाने न दो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने ऐलान किया है, तेलंगाना के जूनियर कॉलेजेस को दशहरे की तातीलात 19 अक्टूबर से शुरू होंगी। तातीलात 25 अक्टूबर को खत्म होगी। सिर्फ 7 दिन की तातीलात रहेंगी। वाज़ेह है कि स्कूल्स के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। 13 अक्टूबर था, 25 अक्टूबर तक ये तातीलात रहेंगी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस का दौरा करते हुए BC तबके के अफराद में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने अक्सरियती तबके की मर्द और ख़वातीन से बात की और कहा कि मुश्तरका तौर पर हम काम करके तारीख बनाएंगे। उनका कहना था वो उनके खिलाफ नहीं है और वो उनसे मुलाकात करके इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं वो उनके लिए मददगार हैं या नहीं। उन्होंने अपनी साफ दिली का मुजाहरा करते हुए यकीन दिलाया कि वो उन्हें वोट दें या ना दें, मगर वो उनकी ज़रूर मदद करेंगे। उन्होंने वालिदैन सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को कैंपस में तालीम के लिए भेजें, जहां 10वीं जमात, इंटरमीडिएट, साल अव्वल, दुव्वम और डिग्री क्लासेस के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेज से भी इस्तिफादे का मशवरा दिया। महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से 7 अक्टूबर को 3 प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सुबह 10:30 बजे अनिसुल कुर्बा यतीम खाने के कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अमल में आएगा। 11:45 पर हज हाउस में पब्लिक मीटिंग होगी, जबकि 12:30 बजे 7000 आमा और मौजनीन में मुशाहरे के मकतूब दिए जाएंगे। मज़कूरा प्रोग्राम्स में अहम शख्सियतें, मिनिस्टर्स, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली
और अरकान कौंसल शिरकत करेंगे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकमे अक़लियती बहबूद की स्कीम के तहत 300 सिलाई मशीनें तकसीम की। रियासती हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को रोज़गार बनाने के लिए सिलाई मशीनें दी जा रही हैं। मजलिस हुकूमत की मुख्तलिफ फलाह स्कीमों से अवाम को वक्तन फ़ौक्तन आगाह कर रही है, जिससे शहरियों को रोज़गार से मरबूत होने में मदद मिल रही है। सिलाई मशीनें हासिल करने वालों ने जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने कुलसुमपुरी में वाक़े गवर्नमेंट स्कूल में सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज़ किया। रुकन असम्बली ने स्कूल के असातिज़ा और तलबा से बातचीत की। उन्होंने हुकूमत की स्कीम से इस्तिफ़ादा करते हुए तालीम पर तवज्जो देने का तलबा को मशवरा दिया। इस मौके पर जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अनुराधा, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर बी वेंकटेश्वर राव के अलावा दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने खैरताबाद में बलदिया के जोनल कमिश्नर के दफ्तर में इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाल सिंह से मल्लेपल्ली डिवीजन के तरक्याती कामों को शुरू करने के मौजू पर बात की। इजलास में मल्लेपल्ली डिवीजन के नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे। जहानुमा डिवीजन में वीडीसीसी रोड का काम जंगी खतूत पर जारी है। रुकन बल्दिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने बताया कि रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने चंद दिन पहले इसका संग बुनियाद रखा था। मज़कूरा सड़क के काम अलमास होटल से चिराग अली गली तक बड़ी तेजी से किए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक मसरूफ तरीन सड़क है, जिसकी वजह से जल्द तकमील के लिए रुकन असम्बली मौज़म खान ने खुसूसी दिलचस्पी ली है। चेयरमैन तेलंगाना हैंडलूम कॉरपोरेशन व साबिक रुकन असम्बली सी प्रभाकर ने जिला परिषद हाई स्कूल पोतीरेड्डीपल्ली में नाश्ते की स्कीम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला केसीआर ने अव्वल जमात से 10वीं जमात के तलबा के लिए नाश्ता स्कीम का आगाज किया। सी प्रभाकर, जिले कलेक्टर डॉक्टर ए शरत और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी के ओहदेदारों ने रिश्वत लेते हुए बंजाराहिल्स पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। ज़राए के मुताबिक इंस्पेक्टर नरेंद्र ने रॉक क्लब स्काई लॉन्ज पब के मालिक से 4.5 रुपए रिश्वत तलब की थी। 4.5 लाख रिश्वत तलब करने के बाद मामला यहां पर 3 लाख तक पहुंचा था। 3 महीनों से मुसलसल रिश्वत के लिए इसरार किया जा रहा था। बताया गया कि पब इंतजामिया को हरासा न करने के लिए यह रिश्वत तलब की गई थी। इंस्पेक्टर के साथ होमगार्ड हरी ने भी 10,000 रुपए का मुतालबा किया। जब पब इंतजामिया की तरफ से रिश्वत की अदायगी में ताखिर हुई, तब सब इंस्पेक्टर एस नवीन रेड्डी भी मुबैना तौर पर हरासा करने लगे। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की दरमियानी शब पब मालिक को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मुसलसल हरासानी से तंग आकर पब मालिक एसीबी से रुजू हो गए। एसीबी ने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड के खिलाफ केस दर्ज किया है। बंजाराहिल्स पुलिस स्टेशन की और इंस्पेक्टर के घर की तलाशी ली गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की मुंतकली जारी है। हैदराबाद कस्टम की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया 4 और 5 अक्टूबर को हैदराबाद कस्टम हुकाम ने 6 मुसाफिरीन के पास से 3.734 किलो सोना जब्त किया है। इस सोने की कीमत 2 करोड़ 12 लाख रुपए बताई गई। इसके अलावा दोनों की कार्रवाई के दौरान 16,46,000 रुपए की बैरून करेंसी को भी जब्त किया गया। 6 अफराद को तहवील में लिया गया है। बताया गया कि 4 अक्टूबर को दुबई से आए मुसाफिर के पास से 724 ग्राम सोना जब्त किया गया। 4 अक्टूबर को दुबई से ही आए एक और मुसाफिर के पास से 214 ग्राम सोना जब्त किया गया, जो पतलोन में छुपा कर लाया गया था। 4 अक्टूबर को बहरीन जाने वाले मुसाफिर के पास से 20,000 अमरीकी डॉलर जब्त किए गए। 4 अक्टूबर को ही दुबई से आए एक मुसाफिर के पास से सोना जब्त किया गया। 5 अक्टूबर को शारजा से आए मुसाफिर के पास से 1,220 ग्राम सोना जब्त किया गया। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने आटोस के सरखे में मुलविस आदि सारिक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया कि मंडलू राजू की गिरफ्तारी पर 2 ऑटो जब्त किए गए। पुलिस का कहना था उसने मैनोशी के शौक को पूरा करने के लिए साई प्रसाद के साथ मिलकर सरके की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने राजू को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो LRD में मसरूखा ऑटो फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। राजू का साथी प्रसाद मफरूर बताया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड चस्टफील्ड, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। BRS तेलंगाना अवाम की A टीम, KCR हुकूमत में ही अमन बरकरार रहेगा। इंतखाबात में BJP डकआउट, कांग्रेस रनआउट होगी, KTR और हरीश राव का खिताब। रियासत भर में KCR ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज, 23 लाख तलबा इस्तेफादा करेंगे। सरकारी तकारीब में वज़रा ने लिया हिस्सा। मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के पार्लिमान हैदराबाद में तरक्याती सरगर्मियां अरूज पर। तज़य्यन करदा गुलजार हाउस का इफ्तिताह। मूसा नदी पर 2 पैदल राहलू पुलों और चार मीनार के करीब मल्टी लेवल पार्किंग का रखा गया संगे बुनियाद। बैरिस्टर ओवैसी की शिरकत। रुश्वत लेने वाले बंजारा हिल्स पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर को महकमे इंसदाद रुश्वत ने किया गिरफ्तार। और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान गैर कानूनी सोने की मुंतकली नाकाम, 6 अफराद गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए से ज़ायद का सोना जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।